right. Hi, Sana. Welcome to Filmy Beat. Thank you so much for joining us. So much for inviting me. Thank you. ओके, तो सारा सबसे पहले डेफिनेटली आप पहली कंटेस्टेंट है जो बिग बॉस के घर से बेघर हुई हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन डेफिनेटली आपके निकलने के बाद सारे जो आपके फैंस थे वो काफी ज्यादा भड़के हैं बिग बॉस को लेकर। आपने भी बहुत सारी बातें कही हैं। लेकिन अगर मैं आपके एविक्शन को लेके पूछूं तो आप सबने देखा कि आप उस टाइम जो है बीमार थी। कुछ लोगों ने अलग अज्यूम किया है, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं एंड इन सब के बातों के बीच में आपने भी कई सारी चीजें बताई हैं। आप मुझे बताओ आपके एविक्शन आपके लिए खुद के लिए कितना सरप्राइज रह था? Yeah, it was so surprising for me because मेरे को नॉमिनेशन सिर्फ एक था, दैट वाज जान सानू। और जब उस जानू ने बोला मुझे आके कि यार सॉरी, मैंने तो ऐसे तेरा नाम बोल दिया क्योंकि मेरे दिमाग में तो दो नाम थे, तो मेरे को लगा कि मैं ऐसे बोल दूं। सो ऐसे ऐसे नहीं होता जान, यू नो, इट्स नॉमिनेशन। तो उसके बाद गौहर सेट जब टास्क चल रहा था तो बिग बॉस बोले, तो मैंने पूछा गौहर कि अब क्या होगा, मतलब अभी नॉमिनेशंस तो हो गए, अब कैसे, क्योंकि बिग बॉस आ नहीं, मतलब बिग बॉस की आवाज वापस से आई नहीं थी। तो वो कहते नहीं, अभी बिग बॉस आएंगे एंड ही विल टेल अस हु विल बी नॉमिनेटेड। कहते तुम तो सेफ हो, तुम्हारा क्या, तुम्हें तो एक ही नॉमिनेशन मिला है। सो वी वर चिल, हम सब लोग चिल कर रहे थे, मैं, एजाज, जासमिन, अभिनव, रुबीना, शहजाद बैठ के वी वर जस्ट सिटिंग एंड वी लाइक, अरे तुम चले गए तो क्या मिस करोगे, तुम चले गए तो क्या मिस करोगे। एंड सडनली एवरीबॉडी वाज टॉकिंग कि अगर तुम चले गए तो ये होगा, तुम चले गए। एंड उसके बाद मेरे को बोला कि सब्जी काटने को मेरा जो काम था वो सब्जी काटने का था इवनिंग में। सो आई स्टार्टेड कटिंग तोरी। तो दे वर डिस्कसिंग देयर एंड आई कुड, यू नो, ऐसे नहीं होता जैसे आप सुन पाते हो। सो आई वाज हियरिंग कि निशांत निशांत हो रहा है एंड देन सडनली सिद्धार्थ से सारा, एंड आई वाज लाइक शिट, व्हाई ही इज सेइंग सारा, लाइक मेरा तो कहीं बनता ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट। एंड देन दो लड़कियां निशांत के पक्ष में थी, जैसे मुझे, जितना मुझे सुना, और सिद्धार्थ वाज द ओनली वन हु वाज सेइंग माय नेम। देन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद यू नो शुक्ला इज गोना डू दिस। उसके बाद सब हो गया। आई मीन जब सब लोग बैठे और डिसीजन हुआ और उन्होंने बोला सारा, लाइक रेड, लाइक व्हाट रियली। और पूरा घर शॉक था, लाइक दे वर लाइक दिस इज, एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग दैट इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ, दैट इज सो अनफेयर, दैट इज सो अनफेयर। एंड आई माय सेल्फ सेड, दैट इज सो अनफेयर। रुबीना वाज देयर एंड लाइक ये क्या हो गया एकदम से। एंड मैं आई वाज सो शॉक्ड बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। और उस टाइम बैठ के मैं सिर्फ यही सोच रही थी, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा था हर चीज में, यार कहीं से बनता ही नहीं था, देयर वाज नो पॉइंट कि मेरे को किस बेसिस पे निकाल रहे हो। एंड बट मैंने ये सोच लिया था कि भगवान प्लीज, जो ये हो रहा है अंदर, ये बाहर दिख रहा हो, यू नो, जो चीज मुझे फील हो रही है और वो बाहर बाहर दिख रही हो और बाहर लोगों को दिखे कि इट वाज फिट। लेकिन जैसे ही रिस्पॉन्स आया ट्विटर पे, एक्स कंटेस्टेंट से लेके प्रेजेंट सेलिब्रिटीज से लेके, और नॉट जस्ट माय फैंस, इट वाज ऑल अबाउट इंडिया, ऑल ओवर इंडिया से जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे, जो लोग मुझे बिग बॉस के थ्रू जानना शुरू कर रहे थे या फिर जैसे भी, उन लोगों ने जैसे ही मेरे को मैसेजेस किए, जिस तरीके से मुझे बोला, आई वाज लाइक thank god they know this is unfair, and this is how, दिस इज नॉट हाउ यू जस्ट ट्रीट समवन की किसी भी बेसिस, कोई बेसिस ही नहीं था, लाइक किसी कहीं पे भी मैं एलिजिबल ही नहीं थी कि मुझे घर से बाहर निकाला जाए। पर वो एक इंसान का डिसीजन था, एक इंसान ने उसको लिया और एक इंसान ने वो किया। बिग बॉस ने बोला था सीनियर का फाइनल होगा, सीनियर का डिसीजन फाइनल होगा, तो ठीक है, इसलिए मैंने कोई डिबेट भी नहीं किया। बट लोगों का दिल जीतना कहीं ज्यादा बड़ा है मेरे लिए ट्रॉफी जीतने से, अनडाउटेडली। क्योंकि बहुत सारी सीजन में हमने देखा है कि कई बार आप विनर को याद नहीं रखते, बस उस सीजन के कुछ ऐसे कंटेस्टेंट होते हैं जो आपके दिल में रह जाते हैं, यू नो। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, जिन लोगों ने ये चीज की और जिन लोगों ने सपोर्ट किया। व्हाट एल्स यू वांट फ्रॉम लाइफ, यू जस्ट हैव टू बी हैप्पी, यू नो, यू जस्ट हैव टू बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड व्हाटएवर यू गेट। एग्जैक्टली जब हमने देखा था बिग बॉस में, जब आप स्टार्ट में गए थे तो आप सिद्धार्थ को इनफैक्ट कह भी रहे थे कि लाइक पूरा पंजाब को आप जीजा मानता है एंड ऑल दैट। आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी सिद्धार्थ के साथ। सो डेफिनेटली आप एक इंप्रेशन भी लेके गए होगे कि जब घर के अंदर गए थे सिद्धार्थ आए थे, लेकिन जब निकलने के बाद कितना वो इंप्रेशन सिद्धार्थ का चेंज हुआ आपके लिए? नहीं, मेरे लिए कुछ चेंज नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। इट इज अ गेम शो, इट वाज हिज डिसीजन जो उन्होंने लिया, ठीक है, मैं उस पर क्या बोलूं यार, किसी, और मैंने उनसे कुछ पूछा भी नहीं अभी तक। बट
जो गलत है सो गलत है मेरे लिए। सिद्धार्थ शुक्ला का पहले भी कोई चीज ऐसी नहीं थी कि दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट या इज इम्पोर्टेंट, अभी भी कुछ ऐसा नहीं है कि इज इम्पोर्टेंट। अभी तो सिर्फ मेरे लिए क्या, दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो इस चीज को गलत बोलते हैं, वो किस किस को जवाब देंगे मुझे नहीं पता। एंड आई इज वन पर्सनैलिटी जो जिनको शायद ये लगता है कि उनकी जो एक फॉलोइंग है या फिर उनकी जो एक आर्मी है जिनके जिनके बेसिस पे वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी चीज कह सकते हैं। वो खुद कहते हैं कि गाली देना अलाउड है, गाली देना अलाउड है। सो व्हाट इफ समबडी इज कर्सिंग हिम आउट, सो विल ही से दैट कि गाली देना अलाउड है? सो आई थिंक इंसान को वही स्टेटमेंट देनी चाहिए जो स्टेटमेंट वो अपने लिए भी लागू कर पाए, सो इट्स हिज चॉइस। मतलब मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझती इस चीज पे कि वो मेरे लिए वो क्या है और मैं उनके लिए क्या सोचती हूँ। मैं सोचती ही नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। एंड आई एम हर्ट, लाइक आई नेवर डिजर्व टू बी देयर इन इविक्शन, नेवर। आई वुड डिजर्व टू बी इन द हाउस, everybody knew। अगर ऐसा नहीं होता, at least I was not the least favorite contestant, I was at least in those contestant जो contestant actually में कुछ कर रहे थे। मतलब टास्क के लेकर, लाइक टास्क से लेकर चॉपिंग माय हेयर एंड एवरीथिंग, आई डिड व्हाटएवर कुड पॉसिबल आई कुड डू, और फिर और इंजरी की भी बात करें तो इंजरी भी हो गया, उस टाइम भी किसी ने कुछ नहीं बोला एक्सेप्ट 2-3 लोग, जो लोग मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे वही लोग थे। उस टाइम भी सिद्धार्थ ने या फिर सीनियर्स में हीना गौहर भी देखते थे। इवन हीना ने तो स्टेटमेंट में बोला भी कि इतने सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, डॉक्टर्स की टीम आ रही है 4-4 5-5 बार, सारा इज डूइंग सो वेल, सिद्धार्थ व्हाई यू वांट हर आउट? बट सिद्धार्थ का अपना दिमाग है, सिद्धार्थ की अपनी चॉइस है, कैन से एनीथिंग। राइट। और उसके बाद अगर मैं पूछूं, आपके बाद ये जो सेकंड एविक्शन हुआ है शहजाद का, वो भी अगर मैं बात करूं वोटिंग ट्रेंड से, तो ही वाज ऑन नंबर 3 क्योंकि जनता उन्हें सपोर्ट करती, स्टिल ही इज आउट। तो उनके एविक्शन को लेके आपको क्या कहना? और साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि जान को बचा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म। सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? Yeah, see, honestly, my vision is not really good right now. So I can't really see what John is doing in the show, to be honest. Can somebody actually tell me what is he doing? क्या किसी को भी दिख रहा है कुछ? Like, I don't understand. अब की बार तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो रहा है। अगर जनता का शो है, लेट जनता डिसाइड। वोटिंग लाइन नहीं ओपन हो रही है, वोटिंग नहीं चल रही है, कोई भी कभी भी निकल रहा है, किसी की भी क्या, दिस इज नॉट डन। शहजाद इज बीइंग अ रियली स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट। जहां उसको बहस करनी है वो बहस करता है, जहां दोस्ती निभानी है दोस्ती निभाता है। इज एंटरटेनिंग, ही इज द वन। आई थिंक निकी के साथ ही प्रॉब्लम था उसका, आई थिंक मेरा भी निकी के साथ ही प्रॉब्लम था। व्हाई जस्ट वी टू आउट? यस, ask these questions but nobody has answers। like जिनको आंसर करना चाहिए वो आंसर भी नहीं करेंगे इस चीज को। मतलब दैट इज द थिंग ना, कितना सरे आम दिख रहा है कि ये चीज कितनी अनफेयर है, कितना गलत है कि कुछ भी चल रहा है, कुछ भी, कोई भी किसी को बोल रहा है, कोई भी किसी को वोट आउट कर रहा है, किस बेसिस पे कर रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। वो दिख नहीं रहा है, गायब हो रहा है। नहीं, मुझे तो दिख रहा था, मैं भी अभी ऑडियंस के बेसिस पे ही देखती हूँ। That is what I'm talking about। और रही जान की बात, जान is doing nothing other than just giving massage and being somebody's double ढोलकी and being somebody's ATM। to be honest, मैं तो सीधा बोलती हूँ, और उस दिन भी अगर वो मुझे अगर वो उसका कोई बेस होता, उसका कोई स्टैंड होता, तो मुझे आके ये थोड़ी बोलता कि मेरे दिमाग में 2 नाम थे, मैंने तेरा ऐसे ही ले दिया। एटलीस्ट हैव अ स्टैंड, एटलीस्ट बी अ पर्सन, बी अ पर्सनल, हैव सम पर्सनालिटी। अब क्या डिपिक्ट कर रहे हो? आई अंडरस्टैंड, आपके फादर साहब ने इतने अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, इतना बड़ा एक, ही इज लिटरली अ लेजेंड। आप क्या कर रहे हो? उनका नाम ही डुबा रहे हो। मेरे को तो कहीं नहीं लगता कि पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, कहीं से नाम नहीं कर रहा वो सिर्फ बदनामी ही खट रहा है, हर जगह से बेइज्जती ही करवा रहा है अपनी। तो कम से कम स्टैंड तो रख लेना अपना कोई। तो उसके इसी अकॉर्डिंगली जब मैं भी इविक्ट हुई थी, कुमार, ये जान कुमार and then राहुल एंड निशांत, ये इनको सबसे ज्यादा, सबसे कम वोट, लाइक सबसे ज्यादा नॉमिनेशन थे। और इसने तो आई थिंक जान ने तो खुद को वेरी पुअर में खड़ा किया था। मतलब खुद इंसान को पता है कि वो वेरी पुअर है, बट दुनिया को भी दिख रहा है कि वो वेरी पुअर है, बट वो अभी भी घर में है। क्यों भाई? कैन लाइक somebody
सब लोग क्या ये क्वेश्चन का जवाब मुझे दे सकते हैं? अभी मुझे नहीं पता मैं किससे पूछूं, मैं तो ट्विटर पे भी क्वेश्चन मार्क करके पूछूं, मेरे को सीरियसली मेरे को पता नहीं है कि क्या चल रहा है, मेरे को नहीं पता। एंड दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग इफ शहजाद इज कमिंग आउट, दिस इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि शहजाद वाज मच डिजर्विंग देन अदर कंटेस्टेंट हु आर डूइंग नथिंग इन द हाउस। अब क्या किसी के दिमाग में क्या, मैं तो मेरी बारे में कुछ नहीं बोल पाई थी, अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं यार। अच्छा, कल की अगर मैं टास्क की बात करूँ तो कल हमने देखा कि कैसे सिद्धार्थ और जो है हीना की टीम ने चीटिंग की थी। उसके बाद जब गौहर ये तीनों कॉन्फ्रेंस में जाते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, तो वहां पर जब बिग बॉस सिद्धार्थ को कहते हैं कि लाइक जो भी गेम के लिए सोचते हैं वो सही होता है गलत होता है, समवेयर लाइक लोगों का ये कहना है कि बिग बॉस सिद्धार्थ को फेवर करते हैं। आपको क्या यही चीज लगती है कि वाकई सच में क्या बिग बॉस सिद्धार्थ को फेवर करते हैं? मैं सच में बताऊं, मैंने एपिसोड नहीं देखा ये वाला, तो अभी तो मुझे आपसे ही पता लग रही है ये बात। बट ठीक है, अगर लोगों को ये लगता है, बट ऑनेस्टली मुझे क्या लगता है, जब ये एविक्शन भी हो रहा था, मेरा एविक्शन भी हो रहा था, तो बिग बॉस ने तब भी बोला था कि आप वन टास्क के बेसिस पे किसी को बाहर नहीं निकाल सकते, इट्स अ पर्सनालिटी शो। सो बिग बॉस हमेशा एक वैलिड पॉइंट ही बोलते हैं, वैलिड चीज ही बोलते हैं। 14 साल हम्म। हो गए हैं, 14वां सीजन चल रहा है। इन सीजन के बीच में आज तक सिर्फ जो इसकी प्रॉब्लम लग रही है मुझे शो की, दैट इज कि आप जनता को कुछ भी नहीं समझ रहे हो। जनता का कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, लोग देखते हैं, लोग वोट करते हैं, प्लीज काउंट दैट। इट्स जनता का शो, मतलब इट्स नॉट सिद्धार्थ शुक्ला शो, इट्स नॉट दैट, ट्रस्ट मी। और मेरे को अभी कोई इसमें कहने में कोई वो नहीं कर यार मेरे लिए क्यों, यू नो व्हाट आई एम सेइंग इट, बट दिस इज एक्चुअली सबको दिख रहा है कि ये जनता को शो कहीं से मींस टोटली सिद्धार्थ शो। एंड अभी ये लोग बाहर जाए या नहीं जाए, जो हमारी चीज साथ तो करना था वो तो सिद्धार्थ हैव ऑलरेडी डन इट, एंड इसको पता नहीं कैसे सुधारा जाएगा और कैसे किया जाएगा और क्या उनके दिमाग में है, कैसे वो सोचते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पीपल आर सेइंग दैट, अनफॉर्चुनेटली एवरीबडी कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। एंड ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे हमारे शो के लिए, टू बी ऑनेस्ट दिस इज नॉट अ ग्रेट थिंग। एग्जैक्टली exactly. और अगर मैं बात करूं निकी की, तो निकी जो है फर्स्ट सदस्य है जो कंफर्म्ड है, तो डू यू थिंक कि वो ये कंफर्म का टैग डिजर्व करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो तो सबको ही पता है। क्या कंफर्म, क्या, अच्छा ठीक है कंफर्म हो जाओ, खुद रह लो, अकेले रह लो, शील बी हैप्पी, क्योंकि वो अकेली रहने लायक ही है। जिसको नहीं पता कि दुनिया में कैसे घर परिवार में रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, एडजस्टमेंट क्या होती है, ये चीजें क्या होती है, उसको नहीं पता। एंड आई थिंक उसका वही वाला, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो उसका वही वाला सिस्टम है। तो आई थिंक सिद्धार्थ को पसंद भी शायद वो इसीलिए है कि उनका टैग बिल्कुल सेम है, वो उसी उसी टैग लाइन से जाती है कि अपना काम बनता सब जनता, भाड़ में जाए जनता। तो उनका यही है। तो मैं तो सिंपली कहूंगी कि अ, किसी, मेरे साथ जो उसने किया है, मैं किसी का तो क्या ही बोलूं, जो उसने मेरे साथ किया है, मेरे आंखों के साथ किया है, मेरे साथ पर्सनली जो उसने किया है, मैं तो कभी माफ नहीं करने वाली उसको। और मैं तो कहती हूँ कि वो लड़की, वो इंसान ही नहीं है, इंसानियत नहीं है उसमें। 2 दिन तक वो आई तक नहीं, बोला तक नहीं उसने कि यार मुझसे माफ कर दे कर दे। बाद में एक दिन आके बोल रही है अरे वैसे हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं। अरे 2 दिन तक कहाँ गायब थे तुम, एकदम से आगे क्या कर रहे हो? No, I don't want to like say anything, which is not that important in my life that I should waste energy on her. ओके और अगर मैं आपको पूछूं कि सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, कि जैसे कि हमने देखा कि ग्लास टास्क हुआ था तब निकी को उन्होंने जिताया था, और जैस्मिन और जब निकी के बीच दोबारा टास्क हुआ था वो बास्केटबॉल को, वो बॉल्स को लेने के लिए, तो अभी भी बास्केट के टाइम पे उन्होंने कहा था इसे ड्रॉ। एंड उस टाइम पे लोगों ने बाहर काफी ज्यादा इसी को लेके सवाल उठाए कि जब ग्लास नहीं था तब उन्होंने निकी को जिताया था, एंड अब जब उनके पास नहीं था स्टिल ही इज सेइंग कि इट्स अ ड्रॉ। तो जहाँ पे डेफिनेटली गौहर और हिना जैस्मिन को सपोर्ट कर रहे थे, एंड तभी भी सिद्धार्थ बहुत कंफ्यूज थे। तो क्या सिद्धार्थ निकी को फेवर करते हैं? लाइक व्हाट यू वांट टू से अबाउट उनका जो डिसीजन है उसके बारे में? यार सिद्धार्थ का दिमाग है, सिद्धार्थ ही जाने। लोगों को भी लगता है कि सिद्धार्थ डेफिनेटली उसको फेवर करते हैं, एंड आई थिंक जनता सही पकड़ती है जो पकड़ती है। मेरी बारी में भी अगर बात करें तो मेरी बारी में भी जैसे लोगों ने देखा कि यार कुछ ना कुछ एक कोल्ड थिंग थी, वो बाहर दिखती है कैमरा से, और लोगों की नजर से कुछ नहीं छुपती, टू बी ऑनेस्ट।
ऑलराइट। और हमने ये भी देखा कि वीकेंड के बाद में सलमान खान ने जब रुबीना के हस्बैंड को यानी अभिनव को सामान कह दिया था, तो रुबीना कितना उसके लिए रोई है, उनको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल और वो सारी चीजें लगी। और कल के पूरे एपिसोड में वो सिर्फ यही रो रही थी कि सलमान ने उनके हस्बैंड का नेशनल टेलीविजन पे डिसरिस्पेक्ट किया है, उन्होंने उनके हस्बैंड को सामान कहा है। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? यार सी, एक सिंपल सी बात है, एक वाइफ ही है एंड रुबीना एक ऐसी लड़की है who लाइक वो हर चीज पे शी टॉक लॉजिकल, है ना, और उनको हर कोई चीज बुरी लगती है तो मुंह पे बोल देती है। शी सच सच वुमेन। सी, वो अगर सलमान खान जी इज सेइंग समथिंग, बहुत बार चीजें ऐसी होती है वीकेंड का बार पे, वो बहुत लोगों की क्लास भी लेते हैं, हमें डांट भी पड़ती है, बहुत सारी चीजें भी होती हैं। और आई थिंक मैंने ना ऑनेस्टली ये देखा नहीं है कि एक्चुअली में क्या हुआ, बट अगर इस चीज का बहुत बड़ा इशू बना है कि उनको लगा कि डिसरिस्पेक्ट हुआ है, क्या मुझे पता नहीं है उसके बाद ऑनेस्टली ये पूरा चीज क्या हुआ, बट आई बिलीव जितना मैं जानती हूँ रुबीना को, रुबीना व्हेन से समथिंग उसको बहुत हर्ट होता है तो वो मुंह पे बोल देती है। तो मे बी उसको कुछ ज्यादा ही हर्ट हो गया होगा, ये चीज उसके दिल पे लग गई होगी, तो शायद उसने बोल भी दिया होगा। बट मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि हुआ क्या है, क्या मतलब आज सच क्या सलमान जी ने क्या बोला और क्या कैसे क्या चीज हुई, मुझे नहीं पता। ओके। एंड इसके अलावा लोग जो है घर के इनको एज अ कपल मान रहे हैं, पति पत्नी बार बार कह रहे हैं। आपको क्या कहना है अभिनव और रुबीना की? क्या जोड़ी आपको भी ऐसे इरिटेटिंग लगती है? व्हाट यू वांट टू से? Not at all irritating, bro. Not at all. They're the freaking best couple I have ever seen in my life, and I'm saying that. बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत, मुझे नहीं पता कि क्या लोगों को लगता है, कोई इरिटेटिंग नहीं है। दे आर वेरी लॉजिकल, बट दे आर लॉजिकल इन फ्रंट ऑफ इलॉजिकल पीपल, दैट इज द बिग डील। लोग समझते नहीं है उनकी लॉजिकल बातों को, एक ये अलग से चीज है। बट मैं एज ए कपल जब उन लोगों को देखती हूँ, वो बहुत बहुत प्यारे हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और ठीक है यार, जिसको जो चीज बुरी लगी उसने बोल दी कि मुझे चीज बुरी लगी या मुझे चीज सही लगी। अगर लोग बोलते हैं कि अभिनव शुक्ला इतना ज्यादा तारों की बातें करता है, तारों की बातें करता है, बिकॉज उसको नॉलेज है इसलिए करता है भाई। हर किसी को नहीं होती तो नहीं करते, किसी को नहीं पता कॉफी कैसे इजाद हुई, उसको पता है कैसे हुई, इसलिए उसने बोल दिया। ठीक है ना, एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग एंड ही इज वेरी लॉजिकल, एंड दे आर एज कपल, दे आर गुड, एंड आई बिलीव दे गोना गो। ओके। अब कल अगर टास्क की बात करूँ तो कल हमने एक टास्क के बीच में भी देखा, टास्क के दौरान है पवित्रा ने गौहर को बहुत अब्यूज किया है, बहुत गालियां दी हैं। तो लोग कहीं ना कहीं पवित्रा के इस यस पवित्रा के इस रवैये से काफी थोड़े से हैरान है। आपको क्या कहना है? क्योंकि पवित्रा को लगता है कि गौहर ने कल डिसीजन सही नहीं लिया, एंड जो उनका टास्क था एंड गाली गलौज करना, जैसे कि आपने को भी पता है सिद्धार्थ ने कहा था कि लॉजिक है एंड उनकी टीम में ही है वो, एंड अभी अनफॉर्चुनेटली उन्हीं की टीम डिस्क्वालीफाई भी होने वाली है। सो क्या कहना, उन्होंने गौहर को बहुत अब्यूज किया है। ये मुझे आपसे पता लग रहा है वैसे। पवित्रा, यार एक सेकेंड, मेरे को कॉल आ रहा है, सॉरी। पवित्रा इज वेरी बड़ी मुंहफट है वो, मुझे पता था वो ऐसा करेगी। शी हैड लाइक थिंग हमेशा से कि उसको मतलब कहीं ना कहीं जैसे गौहर लगते थे कि मेरी बारे में जब बात करे तो उसने बोला कि गौहर वाज शाउटिंग यूज माय मेकअप, मैं अपना मेकअप दे दूंगी। लेकिन जब गौहर ने पानी फेंका निक्की पे और टॉवल फेंका निक्की पे, वो फेयर था। लेकिन जब अभिनव पे पानी फेंका रुबीना ने, वो अनफेयर था। हाउ इज इट दैट पॉसिबल, इसलिए वो हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए। सो उसका एक अलग से चलता है कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता कौन क्या है, बट मैं तो बोलूंगी। आई बिलीव आपको गट्स चाहिए इस चीज के लिए, यू नो, यू नीड गट्स फॉर इट। जैसे अगर मैं चाहती तो मैं भी गालियां देने लग जाऊं जी। हाँ जी भी तू कौन, मैं खाम खा तुम ऐसे फालतू में तुमने ये कर दिया वो कर दिया, दैट्स नॉट माय बेसिक नेचर ऑनेस्टली, बट दैट्स हाउ शी इज। एंड उसने कर दिया होगा तो आई एम प्रीटी श्योर दैट शी इज नॉट रिग्रेटिंग इट, प्रीटी श्योर शी इज नॉट रिग्रेटिंग, एंड शी विल टेक अ स्टैंड फॉर इट, एंड शी वोंट से कि मेरे से गलती से मैंने ऐसे नहीं, वो कहेगी हाँ मैंने किया, गलत था तो गलत किया, तो शी इज गुड, बढ़िया। मैं तो कहती हूँ दिस गट्स यू नीड। अगर आपको लगता है, आई एम नॉट सेइंग कि it's good to abuse someone or it's good to abuse your senior or anything like that, but अगर उसको ये लगता है कि she is doing it according to her, ठीक है तो बढ़िया, ना करो अगर उसको अपने लिए ठीक लग रहा है। well, it's all about her, she's all about herself anyways, and this is the best quality she has, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता चीजों से, वो बहुत लॉजिकल अपने लॉजिक्स के अकॉर्डिंगली चलती है, एंड शी इज वेरी उसका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि उसे कहाँ क्या करना है और उसके अकॉर्डिंगली वो करती है।
ओके, एक टास्क के बीच में हमने ये भी देखा था कि राहुल जो है वो मिस कंफ्यूज का टैग रुबीना को देते हैं एंड रुबीना उसका जवाब भी देती है, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि रुबीना जो है वो घर में मिस कंफ्यूज का टैग डिजर्व करती हैं? मिसकंफ्यूज उसमें राहुल है भाई। राहुल इतना कंफ्यूज पर्सनालिटी है, वो खुद से बातें करते रहता है, इधर घूमता रहता है, इधर मैं कुछ बोलता रहता है। वो इतना कंफ्यूज है, पता है सच में। खुद इतना कंफ्यूज है। कंफ्यूज्ड तो वो होता है ना जिसको अपनी पर्सनालिटी का ही नहीं पता। ऑल्सो जान इज सो कंफ्यूज्ड। जान को ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। अभिनव अभिनव और रुबीना तो लॉजिकल के जो बात करते हैं वो अपनी बात तो रखते हैं कम से कम। अब निशांत जी को भी नहीं पता कि वो क्या है। मैं तो, मेरे को कंफ्यूज का टैग देना हो तो आई वुड गिव इट टू जान और राहुल। ओके, एंड मैं अगर आपको पूछूं जान और निक्की की दोस्ती आपको कितनी सच्ची लगती है? प्लीज, किसी को नहीं लगती। You just need to be there around him, around her, sorry. तो it's fine. कोई दोस्ती सच्ची है वो नहीं है, कुछ नहीं है ये सब। मतलब पता लग जाएगा आने वाले टाइम में। ओके, अगर आपको एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट घर में दोबारा जाने का मौका मिला तो क्या आप जाना पसंद करोगे? इट्स डेफिनेटली यस। जिस तरीके से मैं निकली हूँ, मैं डिजर्व नहीं करती थी। एंड आई विल डेफिनेटली टेक अ स्टैंड फॉर माय सेल्फ, एटलीस्ट फॉर द पीपल हु आर सपोर्टिंग मी। उनके लिए तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी। ओके, और ये भी कहा जा रहा है कि अगला सेट ऑफ जो सीनियर्स का आने वाला है उसमें कहीं आसिम और जो है पारस और साथ ही रश्मि इनके नाम आए हैं कि शायद ये अगले सेट ऑफ सीनियर्स बन के घर में जाए। तो क्या आपको लगता है ये अगर तीनों सेट ऑफ लाइक सीनियर्स बन के जाएंगे तो घर का कैसा हाल होगा? क्या ये लोग फेयर डिसीजन ले पाएंगे? व्हाट डू वांट टू से अबाउट देम इफ दे एंटर एज लाइक नेक्स्ट सेट ऑफ सीनियर्स? I'm not really sure. I like Rashmi a lot. She is very good. एंड आसिम के बारे में ज्यादा नहीं पता मुझे, बट वो थर्ड कौन थे? रश्मि, आसिम एंड पारस। पारस। आई मीन, आई एम नॉट श्योर कि कैसा होगा। ये तो टाइम ही बताएगा। मतलब मेरे को तो लगता है यार, रहने ही दो सीनियर वीनियर, अपना खेलने दो ना यार बेचारों को। इसे क्यों ही ऐसे वो कर रखा है कि सीनियर, और मुझे नहीं समझ में आता। अच्छा, ये वीकेंड हम देखने वाले हैं घर में न्यू एंड वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंटर होने वाले हैं। क्या लगता है कि जब ये नए कंटेस्टेंट अंदर आएंगे तो कितना इक्वेशन पुराने के साथ चेंज होगा और क्या ये तीन कंटेस्टेंट जो आएंगे उनमें तो स्पार्क धमाका होगा? धमाका होगा। धमाका होगा। बहुत बढ़िया। बस बहुत बढ़िया होगा। हाँ, ये मैं श्योर हूँ। धमाका बहुत बढ़िया होगा। ओके, सो लास्टली वेल मुझे आपसे ऐसे रैपिड फायर खेलना है। मैं नाम लूंगी कंटेस्टेंट के, आपको बताना है उनके बारे में, ठीक है? सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रुबीना से। लवली। एक एक वर्ड ना? ओके, हाँ, जैसे जैसे भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो, उनकी गेम के हिसाब से भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, नॉट एज अ पर्सनालिटी। ठीक है, सो या जान के बारे में क्या कहना चाहोगे? बेपैंदे का लोटा, कभी इधर गया मैं कभी उधर गया। बेसिकली थाली का बैंगन टाइप्स। हाँ, थाली का बैंगन, डबल ढोल की, व्हाटएवर। चूज या योरसेल्फ, सूट योरसेल्फ। ओके, पवित्रा। क्लेवर, वेरी क्लेवर एंड क्लियर माइंडेड, बट गुड हार्ट। ओके, राहुल। क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कंफ्यूज्ड। निकी। मैं जानवर हूँ, इंसान नहीं। ओके, अभिनव। He's hero number one. Hero. He's very ओके, smart and निशांत। हीरोपंती। तुझे आती नहीं। ओके, इजाज। Ijaz is mashallah. He's genuine good heart person. He's Ijaz Bhaijan. ओके, जैस्मिन। Uh, Jasmine is like typical, वो होती है बहू नहीं होती, हाय cute, she's very dramatic, but she's very cute. I really like her because ऐसी बंदी है वो, मतलब वो genuinely feel करती है, she got feelings, but उसकी feeling थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि वो बेचारी सबके लिए feel करती है, but she is a very good, दिल बहुत अच्छा है जैस्मिन का, बहुत अच्छा दिल है जैस्मिन का।
ओके, घर में फेक कौन है? फेक फेक नहीं कहूंगी, बट पर्सनालिटी जिसकी पता ही नहीं चलती है, दैट इज निशांत एंड राहुल एंड जॉन, डेफिनेटली दीज थ्री। और फेक, हाँ, अगर मैं ऐसे सोचूं कि फेक और भाई घर, क्या आपने कभी अपने घर पे एक्स के कच्चे अपने मम्मी पापा के सामने प्रेस किए हैं? नहीं ना, तो फिर उसको आप क्या, मतलब who does it? This is so stupid and fake. ओके, घर में रियल कौन है? Real Abhinav and Rubina, they are very real. They are like this only. And Pavitra is also very real. वो जैसी है वैसी है. Ijaz is very real. Jasmine is very real. And Shehzad, of course, घर he में was too. ये सब real है. घर में जो है एकदम बोलते हैं ना कि बहुत ही शाना है, येड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, वो कौन है? पवित्रा. पर अच्छी है, इसमें क्या है? ऐसे इस शो के लिए परफेक्ट है वो. सही है ओके, वो. और घर में जो है वो बहुत ही शातिर कौन है, जिसका दिमाग बहुत ही ज्यादा शातिर है गेम के हिसाब से? पवित्रा. अगेन वही। हाँ. ओके, फिर घर में एकदम इनोसेंट कौन है, जो दूसरे के बहकावे में आ जाता है? Innocent is John. इज इनोसेंट। Innocent and stupid. Both. In a pan. मैंने 3-4 बार समझाया उसको, वो समझता ही नहीं है. प्लीज, ऑनेस्टली, अगर किसी को आप अपनी मालिश के लिए रख सकते हो तो कितना इनोसेंट होगा वो बंदा, किसी की भी बहकावे में आ. ऑनेस्टली. घर में कंफ्यूज कौन है? वेरी कंफ्यूज्ड. आई थिंक दैट्स राहुल. राहुल. राहुल इज वेरी कंफ्यूज्ड. ओके, घर में जो है कामचोर कौन है? निक्की. मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, मैं ये करूंगी तो, बट हाँ, हील्स पहन के मैंने झाड़ू लगा सकती हूँ. वो भी मैं हील्स पहनूंगी, वो भी लड़के. पागल. ऑलराइट, वेल, जाने से पहले आपका कोई एक गाना हो जाए और आप आपके फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहती हैं? I just want to say thank you so much everyone for supporting me. As soon as I came out, I saw the love that you guys showered on me. मैं कहते पंजाबी च कहंदे हुंदे, मैं ओदा देना नहीं मोड़ सकदी, मतलब I can't thank you enough. And if I get a chance to go back, I'll really prove myself for you guys. And इतना ही प्यार रखना मेरे साथ, and I promise that I won't let you down. अगर कोई भी एक गाना हो जाए जाने के पहले आपकी आवाज में? बेबी गाना मत गवा, मैंने बहुत सारे करने हैं इंटरव्यू अभी, और मेरी आंखों में स्ट्रेस पड़ना. ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच सारा हमसे जुड़ने के लिए, एंड डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड आपको वापस से अच्छे से घर के अंदर देखने के लिए और दोबारा मुंबई में वापस देखने के लिए. थैंक यू सो मच. आई एम इन मुंबई ओनली वैसे. ऑलराइट, आई थॉट यू आर देयर, बट I like 2 months back I shifted in Mumbai. ऑलराइट, ग्रेट. सो डेफिनेटली हम कोरोना के बाद मिलेंगे. Definitely. It's a yes. Pakka. Bye. ऑलराइट, बाय बाय, थैंक यू.